नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साधराम हत्याकांड में होगी एनआईए जांच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा। साधराम के परिजनों ने की सीएम साय से मुलाकात। एचएम और सीएम ने मैराथन बैठक के बाद लिया निर्णय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम साय और विजय शर्मा ने सारे परिजनों से चर्चा की है। झिरम के बाद छत्तीसगढ़ में ये दूसरा मामला है जिसकी एनआईए जांच करेगी। एनआईए को जांच सौंपने का मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। साधराम की हत्या को अंजाम राजस्थान के हत्याकांड की तरह दिया था अंजाम। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा दोषीदार लोगों को मिले। पिछले दिनों तो रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साधराम हत्याकांड में अब एनआईए जांच होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा करी है। साधराम के परिजनों ने सीएम साय से की मुलाकात। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद लिया फैसला। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सारे परिजनों से विस्तृत चर्चा की। झिरम के बाद छत्तीसगढ़ में ये दूसरा मामला है जिसकी एनआईए जांच करेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। कांकेर के कोयली बेड़ा मुठभेड़ की जांच। कांग्रेस ने जांच समिति का किया गठन। पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप। बीते 25 फरवरी को हुई थी पुलिस नक्सली मुठभेड़। पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराने का किया था दावा। मुठभेड़ पर परिजनों और ग्रामीणों ने लगाया था फर्जी मुठभेड़ का आरोप। ग्रामीण और परिजन मार गए तीनों युवकों को नक्सली नहीं होने का कर रहे हैं दावा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस पर आरोप लगा है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, ग्रामीण और परिजन आरोप लगा रहे कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है, और क्या कुछ कहना है परिजनों का? शिखा जी, बता दूं कि पूरा घटना जो कि कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 25 फरवरी का है, जहां पर कोयलीबेड़ा के जंगल में पुलिस और जवान और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसे पुलिस के द्वारा 3 कथित नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया गया था और उनका शव भी बरामद किया गया था। मुठभेड़ को परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा जो कि फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है और मारे हुए युवकों को जो कि नक्सली नहीं होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही कलेक्टर एवं एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय के गुहार लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर आज जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक जांच दल गठित की गई है, जिसमें घटना का जांच 7 सदस्यों के द्वारा की जाएगी। वहीं घटना जो कि जांच दल है, जिसमें से कांकेर के जो पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी जी के नेतृत्व में 7 सदस्य घटना का जो जांच करेंगे। वहीं जांच दल में शिशुपाल सोरी समेत पूर्व विधायक संतराम नेताम, पूर्व विधायक शंकर ध्रुवा, पीसीसी अध्यक्ष बीरेश ठाकुर, महामंत्री नरेश ठाकुर, रूप सिंह पोटाई समेत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम शामिल हैं। जी विजय, इस मामले में परिजनों द्वारा क्या कुछ सबूत दिया गया है, साथ ही इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहना है? जी, बता दूं कि परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से जो काम अभी सामने गर्मी के दिनों में जो ग्रामीण आदिवासियों के द्वारा पत्ता तोड़ने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसके रस्सी काटने के लिए जो कि ग्रामीण जंगल गए थे, उनके साथ जो अन्य साथी भी गए थे, वे जो खाना बना रहे थे, उन्हें जो कि पुलिस के द्वारा जो कि मारा गया ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही उनके जो कि पूरे पुष्टि के लिए वे आधार कार्ड और जैसे जो मारे गए ग्रामीणों के जो आधार कार्ड हैं और उनके जो राशन कार्ड है आदि ऐसे जो दस्तावेज जो सामने लाए जा रहे हैं, जिसमें सामने बात आ रही कि वो जो कि नक्सली जो कि नहीं होने की पुष्टि होने की बात आ रही है। जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विजय साहू जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है, तो वहीं पुलिस लगातार कह रही है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच करी जाएगी। बीते 25 फरवरी को पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था। मुठभेड़ पर परिजनों और ग्रामीणों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। प्रयागराज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शराब के नशे में दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंचा दूल्हा। दूल्हे की करतूत देख दुल्हन ने किया शादी से इनकार। पुलिस तक पहुंचा ये मामला, खाली हाथ लौटी बारात। प्रयागराज से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शराब के नशे में दोस्तों के साथ स्टेज पर पहुंचा दूल्हा। दूल्हे की करतूत देख दुल्हन ने किया शादी से इनकार। पुलिस तक पहुंचा मामला, खाली हाथ लौटी बारात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुल्हन ने एक बड़ा फैसला लिया। साफ कहा कि वो शराबी से शादी नहीं करेगी। नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर दुल्हा पहुंचा था, जिसके बाद बिना दुल्हन के ही बारात को लौटना पड़ा। अब ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नंदलाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, परिजनों का क्या कहना है? जब बारात बिना दुल्हन के लौटी, तो अब क्या कहना है बारातियों का? बिल्कुल शिखा, अगर बात किया जाए तो ये पूरा मामला प्रयागराज और भदोही का जुड़ा हुआ है, जो कि वर पक्ष प्रयागराज जनपद के झोसी इलाके के एसीपुर का रहने वाला था। वहीं पर लड़की पक्ष भदोही थाने के गांव की रहने वाली थी और नियत तिथि पर बारात पहुंची थी। और द्वार चार होने के बाद जब शराबी दूल्हा स्टेज पर पहुंचा था जयमाल के लिए, तो उसका पैर लड़खड़ा रहा था। और जब दुल्हन स्टेज पर पहुंची जयमाल डालने के लिए, तो जब देखा कि दूल्हा शराब के नशे में धूत था, तो लड़की ने जयमाल के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। और वहीं पर दुल्हन ने कहा कि जब अभी ये हाल है तो शादी के बाद मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे तबाह कर सकती हूँ? जब शराबी है, मैं शराबी के साथ शादी नहीं कर सकता। और वहीं पर बात किया जाए जिस प्रकार से वहां पर वर पक्ष और कन्या पक्ष को लोग समझाने बुझाने का पूरा प्रयास किए, लेकिन देर रात तक जब मामला शिखा नहीं बन पाया, तो दोनों पक्ष को उस थाना पुलिस ले गई। और ले जाने के बाद वहां पर बहुत मान मनोबल करने के बाद भी नहीं बात बन पाई। लड़की ने सीधा मना कर दिया, लड़का शराबी है, मैं इसके साथ में नहीं रह सकती। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के कन्या पक्ष के लोगों में और वर पक्ष के लोगों में काफी मायूसी छाई रही। लेकिन शिखा, जिस प्रकार से आए दिन ऐसे समाज में ऐसे घटनाएं हो रही हैं, तो ये सोचने का विषय है। समाज के लोगों को इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार आज की युवा पीढ़ी इस हालात में और इस मौके पर अगर शराब का सेवन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, चाहे जिस समाज की लड़की हो चाहे जिसकी लड़की हो, कोई अपने शादीशुदा जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहता है। कि लड़की ने जो निर्णय लिया था, वो समाज के लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं कि आखिरकार लड़की ने जो निर्णय लिया, जिस लड़के को आईना दिखाया है। लेकिन इसी बात को लेकर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना तर्क भी दिया है। एक यूजर ने लिखा है, अगर गम मोहब्बत पे हावी न होता तो खुदा की कसम में शराबी न होता। तो शायद ये दूल्हे पक्ष को संदेश दिया गया है। और वैसे कई सारे पोस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था जब शराब के नशे में दूध था, स्टेज पर था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो बाराती के सहयोगी साथी थे सभी लोग सोशल मीडिया पर लाइव चला रहे थे, तो लोग तरह तरह कमेंट कर रहे थे। और एक यूजर ने यहाँ तक लिखा है कि शराब को लेकर कई सारी टिप्पणियां उन्होंने किया था, लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से यह दूल्हे का हरकत था और जो दुल्हन थी सजी नई नवेली दुल्हन अपने शादीशुदा जिंदगी में नहीं बधी, उनका सीधा कहना था कि आज अगर मैं इसके साथ शादी कर लेती हूँ तो आने वाला कल मेरा बहुत ही खराब होगा। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो समझाने बुझाने के बाद जब बात नहीं बन पाई, तो दोनों पक्ष जो आपसी लेन देन था उससे बात बन करके आखिरकार बगैर दुल्हन माफ कीजिएगा बगैर दुल्हन के शराबी दूल्हा बेरंग वापस लौट गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े हुए थे। तो दुल्हे की करतूत देख दुल्हन ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है, जहां शराबी दूल्हे को देखकर दुल्हन ने शादी से मना कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। अमरोहा के कारोबारी के बेटे का अपहरण, 6 करोड़ की फिरौती न मिलने पर हत्या कर गजरौला के जंगल में दबाया छात्र का शव।
नोएडा पुलिस टीम ने जंगल में बरामद किया शव। दोस्तों के साथ पार्टी में हुआ था युवक का विवाद। आरोपियों ने मृतक के मोबाइल से परिजनों को भेजा था फिरौती का मैसेज। गजरौला में मृतक के पिता का इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा कारोबार है। नोएडा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। छात्र की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के गजरौला के ही रहने वाले हैं चारों आरोपी दोस्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरौती मांगने का मामला सामने आया है और फिरौती न देने पर छात्र की हत्या कर दी जाती है। अमरोहा के कारोबारी के बेटे का अपहरण कर उतारा मौत के घाट। 6 करोड़ की फिरौती न मिलने पर की हत्या कर गजरौला के जंगल में दबाया शव। नोएडा पुलिस की टीम ने जंगल में बरामद किया शव। दोस्तों के साथ पार्टी में हुआ था युवक का विवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता माजिद जुड़ चुके हैं। माजिद, कब की घटना बताई जा रही है, कब से गायब था युवक और कब शव बरामद हुआ, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके का है, जहां पर नोएडा से बीबीए के छात्र का अपहरण कर अमरोहा में गजरौला थाना इलाके के जंगल में जो है उसका शव को दबा दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की नोएडा पुलिस और एसटीएफ तमाम पुलिस इसकी जांच कर रही थी। वहीं सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। उसके दोस्तों ने शराब के पीने को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद अक्सर मित्तल को पुलिस उसके दोस्तों ने अपहरण कर उसको गला दबाकर उसको मार दिया और उसके बाद जो है उसके दोस्त उसको गजरौला ले आए और गजरौला में खेत के अंदर उसको दबा दिया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीनों दोस्तों को पकड़कर इस पूरे निशानदेही पर वहीं से सब निकाल लिया है और बताया जा रहा है कि उसी के फोन से मैसेज कर 6 करोड़ रुपए की फिरौती तक मांगी जा रही थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक जो है चारों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और जो आरोपी हैं वो अमरोहा जनपद के गजरौला थाना इलाके के हैं, जहां बीबीए करने के लिए जहां नोएडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। बताया जा रहा है कि जो मृतक छात्र है उसके पैसे की शराब पीते थे और शराब पीने को लेकर ही कोई बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद बीबीए के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी और एक जंगल में जाकर 3 फुट गहरे गड्ढे में उसका शव दबा दिया। कहीं न कहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और कितने षड्यंत्र के तहत इस छात्र की हत्या की गई है और दिल दहला देने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता माजिद जुड़े हुए थे। एक पार्टी में युवक का उसके दोस्तों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद उसका अपहरण कर फिरौती की मांग करी गई और फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई। अगली खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद साधना सिंह पहुंची गृह जनपद चंदौली। राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद चंदौली में हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे छोड़े गए। मीडिया के सवालों पर शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद चंदौली पहुंची साधना सिंह। राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद चंदौली में जोरदार स्वागत हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया है। मीडिया से रूबरू होते हुए पार्टी का धन्यवाद किया। उत्साह बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी में उत्साह बढ़ा है कि हम सब एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया, ये तो गौरव का विषय है। तो शेष काम पूरे को पूरा करें। आपके सबके चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जिले के नेतृत्व को, अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्तागण को और सम्मानित जनता धन्यवाद देते हैं। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं कि हम जिस शब्द से उनका संबोधन। हम 24 जीतेंगे, हम 80 जीतने जा रहे हैं, चंदौली तो जीतना ही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़े हुए हैं। जयशंकर, साधना सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, हम आपको बता दें कि साधना सिंह पूर्व विधायक दीनदयाल नगर से रह चुके हैं। उनका राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद पहली बार गृह जनपद चंदौली में पहुंची और गृह जनपद में पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह जुलूस भी निकाले गए, उनके समर्थक डटे थे और रात्रि में पटाखे भी छोड़े गए और भव्य तरीके से स्वागत किया गया और पार्टी कार्यालय में एक सभा भी आयोजित की गई,
जिसमें कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि मीडिया के सवालों पे साधना सिंह ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आभार भी जताया और कहा कि जो भी कार्य किए गए हैं, अधूरे छोड़े गए हैं, उनको हम पूरा करेंगे। अगर काम की बात करी जाए, अभी तक के राजनीतिक सफर की बात करी जाए, तो अभी तक साधना सिंह का सफर कैसा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस बार? जी, हम आपको बता दें कि साधना सिंह व्यापार मंडल से जुड़ी थी। व्यापार मंडल की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी है, व्यापार मंडल की चंदौली से जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है और इनका लंबा करियर इतिहास देखा जाए तो शुरू से ही 92 से ही ये पहले से ही ये भाजपा से जुड़ी रही और भाजपा में संघ में भी इनका जुड़ाव बहुत अच्छा रहा और उसके बाद जो है दीनदयाल नगर से विधायक भी रही। इसके बाद से ये देखा जाए तो इनका राजनीतिक सफर देखा जाए तो बहुत संघर्षमय भी रहा और व्यापारियों के हित में भी कार्य किया और जनता के बीच भी इनका आना जाना, अब कहें तो ये एक तरह से जनपद की फायर ब्रांड नेता भी हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़े हुए थे। तो साधना सिंह निर्वाचित होने के बाद अपने गृह जनपद पहुंची जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। झांसी के धर्मशाला में मिला युवक का शव, युवक को अचेत अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बीते 2 दिन से धर्मशाला में ठहरा था युवक। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री धर्मशाला का ये मामला बताया जा रहा है। सर की गांव है इसका जी, और फतेहपुर जिला गाजीपुर जी में आता है जी। वो कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया इसने। अब ये तो हमको मालूम नहीं है जी। कि हम इसके कमरे में गए जी। तो एक भी पड़ा था ऐसे जी। तो हमने कहा खाना पीना खा लो, कुछ खाना हो तो जी। तो बोला कि ठीक है खाने रहे। इसने 2 रोटी खाई जी और 2 रोटी खा के इन्हें 2 रोटी मैं रख दी जी। और ई के बाद हम चले गए कमरा में। हमने जी। चलो खा लो, जी। रोटी खाओगे तो ताकत आ जाएगी। जी। और हम अपने रूम में गए जी। और इसके बाद हम थोड़ी 15-20 मिनट बाद आए तो इसने कुछ खा लिया। जी। तो अचित पड़ा था तो हमने पुलिस को फ़ोन किया तो जी। उमेश कुमार नाम के एक व्यक्ति को यहाँ की पुलिस के द्वारा सरकारी अस्पताल CSC मौरानीपुर लाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अंदर मोर्चरी में रखा दिया गया है। फतेहपुर का बताया जा रहा है, पहले ही मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया। कानपुर में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन। 2 इंस्पेक्टर 17 दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। 5 साल तक नहीं मिलेगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट। पूरा मामला कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस का है, जहां 112 पुलिसकर्मी भी पाए गए दोषी। जांच के बाद इन पर भी गिरेगी सजा की गाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच के बाद 112 के पुलिसकर्मियों पर भी जांच की गाज गिरेगी। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 इंस्पेक्टर 17 दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है। 5 साल तक नहीं मिलेगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट। विवेचना में लापरवाही बरतने और सही विवेचना संचालित न करने के लिए प्रारंभिक जांच हमारे विभाग के द्वारा संपादित की गई थी, जिसमें विवेचकों को दोषी पाए जाने पर उनको मिसकंडक्ट एंट्री दी गई है। इसमें 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 17 जो है सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। निश्चित रूप से जो भी विवेचक विवेचना में लापरवाही बरतेगा और अभियोजन परक विवेचना संपादित नहीं करेगा, सुसंगत साक्ष्य संकलन में कोई लापरवाही बरतेगा, तो अगर पर्यवेक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित। कानपुर में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 इंस्पेक्टर 17 दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। 5 साल तक नहीं मिलेगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट। पूरा मामला कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस का बताया जा रहा है, जहां 112 पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं। इनके ऊपर भी जांच होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। झांसी के धर्मशाला में मिला युवक का शव, युवक को अचेत अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लेकर जांच शुरू की। 2 दिन से धर्मशाला में ठहरा हुआ था युवक।
मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की गायत्री धर्मशाला का मामला बताया जा रहा है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, मौत की वजह क्या बताई जा रही है डॉक्टरों द्वारा? जी, मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र बस स्टैंड स्थित गायत्री धर्मशाला का मामला है। ये धर्मशाला के कमरे में ठहरे मुसाफिर ने कुछ देर पहले खाया था जहर। मुसाफिर को अचेत अवस्था में ले जाया गया मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम भरकर पोस्टमार्टम भेज दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़े हुए थे। तो झांसी के धर्मशाला में युवक का शव मिला है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। कानपुर में 2 किशोरियों ने की आत्महत्या। दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने पुलिस को दी घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस परिजनों ने कुछ लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घाटमपुर कोतवाली के बरौली गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। दुपट्टे के सहारे 2 ने की आत्महत्या। प्राप्त हुई सूचनाकर्ता के द्वारा यह बात बताई गई कि ग्राम बरौली के LIC भट्टा है, जहाँ पे चोरी के कारण से 2 लड़कियाँ लटकी हुई। उक्त सूचना पर थाना घाटमपुर की पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर गई। फील्ड यूनिट एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल प्रभाव से मौके पर आए। फील्ड यूनिट के द्वारा एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का काफ़ी गहनता से मुआयना किया गया। जो लड़कियाँ जो पेड़ से लटकी हुई थी और जो वहाँ पे जो शव की स्थिति थी, उसका काफ़ी गहनता के साथ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। शव को वहाँ से उतारा गया। नियमानुसार पंचनामा की कार्रवाई करके मृत्यु का सही कारण जानने के लिए बॉडी को सील मोहर करके क्लेम के लिए प्रोसीड। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर। संतरा से लदा तेज रफ्तार ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे बाइक सवार 2 लोग दबे। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस दौरान संतरा लूटने की मची होड़। कोखराज थाना क्षेत्र के असवा मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ट्रक पलटने से सभी संतरे सड़क पर फैल गए और यहाँ पर संतरों को लूटने की होड़ मच गई। कौशाम्बी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक ट्रक पलट गई। संतरे से लदा ये ट्रक पलट गया और ट्रक के नीचे बाइक सवार 2 लोग दब गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान संतरा लूटने की होड़ भी मच गई। और पूरी सड़क पे आप देख सकते हैं, संतरे बिखरे पड़े हैं और यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया है संतरों को लूटने के लिए। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देर रात संतरे से लदा तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक के नीचे बाइक सवार 2 लोग दब गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान संतरा लूटने की होड़ मची नजर आई। कोखराज थाना क्षेत्र के असवा मोड़ की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से संतरे पूरी सड़क पर बिखर गए हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी देखिए किस तरह से पूरी सड़क पर लोग नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, ये ट्रक कहां से कहां जा रहा था और कहां पर यह हादसा हुआ है? जी, ये सिकाजी अजुआ चौकी मामला है पूरा। ये जा रहा था, कानपुर रोड पे जा रहा था, तभी अचानक 2 लोग बाइक सवार पीछे से आ गए और नीचे चले गए और इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही पूरी। जी, इस मामले में जो लूट मच गई उसके बारे में क्या जानकारी है? जी, ये बताया जा रहा है कि जैसे ही अचानक ये पलटा, वहाँ पर ग्रामीणों ने देखा तो ये बाइक सवार जो जा रहे थे, तभी वहाँ ग्रामीणों के द्वारा लूट मची हुई संतरे को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंश मिश्रा जुड़े हुए थे।
तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर संतरे बिखर गए और जब लोगों ने मंजर को देखा तो वहां पर होड़ मच गई संतरे लूटने की। तो वहीं 2 लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। बाइक सवार घायल हो गए, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। घर में घुसकर नाबालिग लड़के से रेप की कोशिश। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी की जमकर पिटाई की, पुलिस को सौंपा गया। संदीपन घाट क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी। कौशाम्बी के चरवा थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंश, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। शिखा जी, ये चरवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां नाबालिग लड़की घर पे थी और पैसे से वकील साहब घर पे जाते हैं और कोई कागज दस्तावेज मंगवाते हैं। जब दस्तावेज मंगवाते हैं तो पीड़ित बच्ची जो है उसके साथ गलत करते हैं। और ये संदीपन घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। इस मामले में परिजनों का क्या कहना है? परिजनों का कहना यह है कि कोई मामले को लेकर के इनको बुलाया गया था और तभी अचानक ये हादसा हो गया। घर पे कोई मौजूद नहीं था जी। अंश, पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? अभी फिलहाल तो पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक कोई पुष्टि नहीं कर पाई है कि सत्य है कि घटना नहीं सत्य है। केवल सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, जिसकी वजह से पुलिस अपने हिरासत में ले ली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंश मिश्रा जुड़े हुए थे। तो घर में घुसकर नाबालिग लड़की से रेप का प्रयास किया गया है। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। मथुरा में सरकारी ब्लड बैंक के काले कारनामे, संविदा कर्मी द्वारा ब्लैक में खून बेचे जाने का मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अभी तक नहीं की है कार्रवाई। संविदा कर्मी पर मेहरबान ब्लड बैंक प्रभारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। संविदा कर्मी द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम पर दिखाता रहा रसीद। संविदा कर्मी द्वारा इस तरह के अनेकों मामले में गोलमाल किया गया है। संविदा कर्मी के खिलाफ नहीं की जा रही मानकों के तहत कार्रवाई। संविदा कर्मी ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात है, जहां ये गोलमाल करता नजर आया है। तो मथुरा में सरकारी ब्लड बैंक के काले कारनामे देखने को मिले हैं। संविदा कर्मी द्वारा ब्लैक में खून बेचे जाने का मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। संविदा कर्मी पर मेहरबान है ब्लड बैंक प्रभारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। संविदा कर्मी द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम पर रसीद काटी जा रही है। संविदा कर्मी द्वारा इस तरह के अनेकों मामले में गोलमाल किया गया है। संविदा कर्मी के खिलाफ नहीं की जा रही है मानकों के तहत कार्रवाई। तो ब्लैक में ब्लड बैंक में खून दिया जा रहा है, ये बड़ा मामला सामने आया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर सुनवाई आज प्रयागराज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। आज सूट नंबर 14 से 18 तक होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की मांग वर्शिप एक्ट 1991 के तहत हो सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कहा वाद सुनने योग्य नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होगी। सूट नंबर 14 से 18 तक की होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत पहले सुनवाई पूरी हो और मुस्लिम पक्ष ने इसे सुनने योग्य नहीं बताया। आज प्रयागराज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्म स्थान से मस्जिद को हटाने वाले सभी केसों की सुनवाई होनी है। पिछली डेट पर सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 13 तक की सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की दलील पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा जवाब दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि पहले से रूल 11 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद में सर्वे का ऑर्डर होना चाहिए, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति दाखिल की। आज सूट नंबर 14 से लेकर सूट नंबर 18 तक की सुनवाई होनी है, जिसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा जो शेर रूल 11 पर आपत्ति मांगी गई थी, उसमें आज शेष मुकदमों के हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपना जवाब दाखिल करके उस पर बहस करेंगे। मुस्लिम पक्ष की मांग यही है कि पहले वर्शिप एक्ट 1991 में बना हुआ है, उसके तहत शेर रूल 11 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद सर्वे हो।
इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।